नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, यानी कि सूचना के अधिकार की। वैसे तो सभी एक्टिविस्ट साथियों को और लोगों को इसके बारे में पता है कि किसी भी सरकारी विभाग से सूचना ले सकते हैं हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, लेकिन कुछ अनछुए पहलू जो हैं वो इसमें हैं जो कई बार छूट जाते हैं हमसे। तो आज हम उन्हीं पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि जैसे हम क्या सूचना मांग सकते हैं, क्या नहीं मांगनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो बात करेंगे कि सैंपल लेने के बारे में। सैंपल यानी कि आप सैंपल मान के चलिए कि आपके यहाँ कोई पंचायत ने या म्यूनसिपैलिटी ने सड़क बनाई है, तो उसमें मटेरियल कैसा यूज हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो सूचना हम कैसे लें ताकि जो है उसमें घटिया स्तर का मटेरियल जो है हमारी सड़क, हमारी गली, हमारे मोहल्ले में यूज ना हुआ हो, किसी सरकारी बिल्डिंग में ना हुआ हो। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया है कि हम सरकार से कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आप जो है सैंपल भी मांग सकते हैं। तो उसमें अगर हम टेक्निकली बात करें, जो सूचना के अधिकार का सेक्शन 2F और 2J इस बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको हो सकता है कि जब आप सैंपल मांगने की इंफॉर्मेशन मांगे तो वो कहें कि ये तो आता ही नहीं है सूचना के अधिकार के दायरे में, जो कि एक बड़ी साधारण सी प्ली ली जाती है जन सूचना अधिकारी द्वारा, जो या अधिकारियों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा। तो इसमें हम पहले राइट टू इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है उसमें क्या क्या आता है हम उसको देखेंगे। उसमें देखिए 2F की डेफिनेशन में आता है कि कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मीमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, डेट मॉडल और डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कि कोई सीडी में भी कोई अगर अवेलेबल है तो वो डेटा भी हमारा अधिकार बनता है। इसी तरह 2J में जो है सूचना के अधिकार की आप क्या क्या मांग सकते हैं, 2J में उस डेफिनेशन को दर्शाया गया है। तो उसकी अगर हम बात करें 2J में जो लिखा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द आरटीआई एक्ट, जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत ली जा सकती है, जो सरकारी विभाग के पास हो या सरकार के कंट्रोल में कोई अथॉरिटी है तो उससे की इंफॉर्मेशन लेने का। लेकिन जैसे कि कहें कि सैंपल में ये तो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है सड़क जो है, या कोई बिल्डिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है, तो कहेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे लें, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में है कि इंस्पेक्शन ऑफ वर्क कर सकते हो आप, यानी कि किसी काम की इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, रिकॉर्ड देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले, सर्टिफाइड सैंपल और मटेरियल भी ले सकते हो। तो साथियों अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे लें और क्यों लें ये सूचना, जो खासतौर से आज मैं जोर दूंगा सैंपल के ऊपर, क्योंकि रिकॉर्ड के बारे में सभी को पता है, रिकॉर्ड या सीडी जो है, सीडी में आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो मेरा जोर ये है कि सैंपल के ऊपर, सैंपल क्यों लें और कैसे लें। तो देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में प्रोविजन सैंपल देने का मुख्य कारण ये है कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई सड़क, गली या कोई और सरकारी बिल्डिंग जो है बनाई गई है, आपको लगता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने या सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जो है उसमें घटिया स्तर का मटेरियल यूज हुआ है। तो उसमें एक तो है सैंपल जो है उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर जो है रूटीन में कलेक्ट करते हैं उसकी जांच करने के लिए, जो कि साधारणतः जो है वो झूठी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। तो एक तरीका तो है कि हम उनकी सैंपल की रिपोर्ट्स मांगें। कई बार ये भी हो सकता है कि वो सैंपल की रिपोर्ट सही भी ना आई हो, तो आप मान के चलते हैं कि वो सही नहीं आई होगी। तो इसलिए जो है इम्पावर जो है आज की डेट में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो किसी अधिकारी को पावर है वो एक आम आदमी को भी पावर दी गई है। तो उसमें हम कहें कि सैंपल,
तो उसमें आप दो इंफॉर्मेशन किसी भी सड़क के बारे में आपको मांगनी चाहिए, सड़क या सरकारी बिल्डिंग या जो कुछ भी जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है सरकारी विभाग के अंतर्गत जो हुआ है, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने किया है चाहे सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने किया है, तो आप उसमें अपनी आरटीई में दो इंफॉर्मेशन मांगे। एक तो कि जो फला गली है, फला मोहल्ले की गली या फला मोहल्ले की सड़क जो है या उस हाईवे पे है, उसमें जो सड़क में मटेरियल यूज हुआ है उसकी सत्यापित कॉपी मुझे दें। कॉपी मैं यूज कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में होता है इसलिए, लेकिन सत्यापित सैंपल की कॉपी दें। दूसरा, आप कहिए कि जो डिपार्टमेंट ने, विभाग ने जो सैंपल उठाए हैं उसकी लैब रिपोर्ट हमें दें। तो ये फिर आप सिंपल आरटीआई में लिखेंगे। फिर प्रोसेस आपको पता ही है कि अगर 30 दिन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपील में भी अगर कुछ नहीं होता है तो द्वितीय अपील जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना आयोग में लगाएंगे। अगर वहां भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हाई कोर्ट में जाएंगे। अब असली लड़ाई शुरू होती है कि आपने सैंपल ले लिया, अब आप कहेंगे उस सैंपल का हम क्या करें आप, तो उस सैंपल को जो है आप अपनी मनपसंद की लैब में भेजकर उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। और उस जो रिपोर्ट जो आएगी उस रिपोर्ट के बेस पे अगर आता है कि उसमें मान लो कि स्पेसिफिकेशन, हाँ एक मैं भूल गया था पॉइंट, एक पॉइंट उस आरटीआई में आपकी आरटीआई जो लगाएंगे सैंपल के साथ में, मैंने जैसे कि बताया था कि सैंपल और लैब रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की है, और उसमें जो है स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है उस मटेरियल की, यानी कि जो सड़क में, बिल्डिंग में और गली में जो माल यूज हुआ है उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्पेसिफिकेशन में होते कितनी रोड़ा होगा, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगी, कितना रेत लगेगा, स्पेसिफिकेशन मांगे। तो जब आप देखते हैं कि जो सैंपल की रिपोर्ट में जो है अगर उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप जो है उसको रिपोर्ट की कॉपी साथ में लगाते हुए विजिलेंस को या उस डिपार्टमेंट के सब बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सीबीआई को कर सकते हैं। तो वो आप उस पर करेंगे। तो साथियों, सैंपल जो है एक आपका कोई एहसान नहीं कर रहा है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, आपका राइट बनता है और इसमें बिना हिचक के आप जो है ये मांग सकते हैं। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई इस बारे में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दें, मैं उसको रिप्लाई में कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट इस बारे में है कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल जो है मैसेज भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपके जो है पूर्ण जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, ये बात आज हमने की सैंपल के बारे में कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सैंपल हम कैसे लें और क्यों लें। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीन तरह की इंफॉर्मेशन आपने डिपार्टमेंट से मांगनी है। एक, सैंपल की जो सत्यापित कॉपी, सेकंड की जो है विभाग ने जो सैंपल उठाए हैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी, और तीसरा जो है स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है मटेरियल की। यानी इफ आई रिपीट इट इन इंग्लिश, फर्स्टली द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सैंपल, सेकंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, एंड थर्ड the report of the lab in respect to the sample collected by the department। तो इस तरह से इन तीन चीजों के बेस पे हम जो है विभाग में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं और हमारे मोहल्ले की या आसपास की गलियों की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जो कि अक्सर आप देखते हैं जिसमें खड्डे बने हुए हैं, टूटे हुए हैं। धन्यवाद।